देखिए, जो भी हुई है वो आपको कुछ दिनों में सामने आएगी। फिलहाल उसको आकलन किया जा रहा है, पूरी तरह उसको गंभीरता से समझ करके और पार्टी फोरम पर पहले रखा जाएगा। क्योंकि हम एक पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते। हम पार्टी फोरम पर रख करके और पार्टी से उन सभी गलतियों को सुधार करने का आग्रह करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को सीटों का नुकसान हुआ है। ऐसी सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा है जिस पर हार की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी ही एक सीट बक्सर की सीट थी जहां से भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में थे, जिन्हें राजद के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने चुनावी मैदान में हरा दिया। हालांकि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी बक्सर से चुनावी मैदान में थे और अब जो सीटों का नुकसान हुआ है, जो हार का सामना करना पड़ा है भाजपा के कुछ नेताओं को, उसकी समीक्षा लगातार भाजपा कर रही है। इस समीक्षा के बाद आज मिथिलेश तिवारी बड़ा बयान देते नजर आए हैं। कह रहे थे कि कहाँ गलती हो गई, इसकी समीक्षा की जा रही है। जो सीट जिस पर बिल्कुल भी हारने वाली सीट नहीं थी, अगर उस पे भी हम हारे हैं तो ऐसा क्यों हुआ है, इसकी समीक्षा हम करेंगे, लेकिन इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर और क्या कुछ कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी, पहले आप ये बयान सुने। देखिए, लड़ाई में हार जीत होते रहती है और हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हार से हताश नहीं होते और जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। और पार्टी मंथन कर रही है, हर कार्यकर्ता से फीडबैक ले रही है और वो पार्टी फोरम पर रखा जाएगा। उसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा में आदरणीय मोदी जी जीत करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ, जैसे बक्सर में हमारे कार्यकर्ता हारे, तो उनके हार का दुख इसलिए कम हुआ कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तब बड़े उत्साह से और दुगुने उत्साह से आगे का चुनाव कैसे हम जीतें, और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कहाँ कहाँ छल किया, उन सब चीज़ों को, जैसे हमारे वोटर को का नाम डिलीट कर दिया गया, वो किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं और देख करके दुगुने उत्साह से फिर हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। कल से मैं भी बक्सर के 6 दिवसीय प्रवास पे जा रहा हूं। हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा, मिलूंगा और इस बात का आकलन जरूर करूंगा कि जो हम किसी भी कीमत पर हारने वाली हमारी सीट नहीं थी, वो हार कैसे। भीतर घात और छल की बात लगता है कि अंदर भी हुई है, पार्टी के अंदर। देखिए, जो भी हुई है वो आपको कुछ दिनों में सामने आएगी। फिलहाल उसको आकलन किया जा रहा है, पूरी तरह उसको गंभीरता से समझ करके और पार्टी फोरम पर पहले रखा जाएगा। क्योंकि हम एक पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते। हम पार्टी फोरम पर रख करके और पार्टी से उन सभी गलतियों को सुधार करने का आग्रह करें। मिथिलेश जी, विजय सिन्हा ने माना कि मंत्रा और केकई के कारण ही जो है ये परिणाम जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, केकई के माथे पर मंथरा बैठी ना होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। आप सुन रहे थे, मिथिलेश तिवारी बता रहे थे किस तरीके से भाजपा लगातार मंथन कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में एनडीए को सीटों का नुकसान हुआ है। बक्सर में भी मिथिलेश तिवारी को सुधाकर सिंह ने हरा दिया। राजद के उम्मीदवार थे सुधाकर सिंह, जिसके बाद लगातार समीक्षा का दौर जारी है भाजपा की ओर से। उस समीक्षा की बैठक के बाद ही मिथिलेश तिवारी का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गलती हुई है वो पता किया जाएगा, किस तरीके से गलती हुई, कहाँ चूक हो गई, लेकिन उस बात को अभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो वहीं ये बात कहते कहते मिथिलेश तिवारी बड़ा बयान दे गए। कैकई और मंत्रा का उदाहरण देते देते कहने लगे कि श्री राम को जब वनवास हुआ था तब रावण का वध हुआ था, तो अब बक्सर से जो ये 5 साल का वनवास हुआ है, इसके बाद किसी न किसी का वध तो जरूर होगा। इस मुद्दे को लेकर और क्या कुछ कह रहे थे मिथिलेश तिवारी, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।